समांतर श्रेणी के वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में तो ज़रूर आते हैं लेकिन आप लोगों के जो है गलत हो जाते हैं। क्या कारण है गलत होने का, आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे हम इस वीडियो के अंदर से। सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपको क्या समस्या आती है, क्या प्रॉब्लम आती है, किस वजह से आप लोग सवाल को गलत कर देते हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट जो आपको नहीं समझ में आता है, ये सब जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 5.2, प्रश्नावली का नाम है समांतर श्रेणियां, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। पहला क्वेश्चन दे रखा है। देखिए, हमें प्रश्न सोल्व करने के लिए क्या होता है, फॉर्मूला जो है हम लोगों को पता होना चाहिए। एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र, समांतर श्रेणी का एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र। हम सॉल्यूशन की बात करेंगे और उसमें हम पहला है जो आपका दे रखा है इधर, ये क्वेश्चन है 5, पहले के 5, उसका पहले का पहला हम लोग सोल्व कर रहे हैं। फॉर्मूला होता है एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। आप लोगों में से अधिकांश बच्चों को ये फॉर्मूला याद होगा और कुछ बच्चों को याद नहीं होगा। कुछ बच्चों को याद नहीं होता है, अधिकांश बच्चों को ये याद रहता है। बताइए कि किस किस को ये फॉर्मूला पहले से याद था, और नहीं है तो अभी आपको सवाल करते करते ही याद हो जाएगा, आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है इसको अलग से। पहला सवाल हमको दे रखा है, देखिए ये एक पूरा चर है एन, दूसरा है ए, तीसरा है एन, चौथा है डी। इन चार चीज़ों में यदि सवाल के अंदर हमको 3 दे रखी होती है तो चौथी हमको ज्ञात करनी है। मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सीधा कॉन्सेप्ट होता है। तो ये जो पहला है ये मैं पेंडिंग रखूंगा आप लोगों के लिए, ये आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। आपको इसमें एन का मान ज्ञात करना है। कैसे करना है आप लोग कीजिए, मैं आपको दूसरा समझाता हूँ। इसका सेकंड आप लोगों को मैं बता देता हूँ कैसे करना है, क्योंकि इसमें डी ज्ञात करना है। एन आप लोगों के लिए, तो ये जो है अपने पास में सारी वैल्यूज़ दे रखी है, आप देख सकते हैं। ए का मान हमारे पास में -18 है, डी का मान हमको ज्ञात करना है, एन का मान हमको 10 दे रखा है और ए एन की वैल्यू हमको दे रखी है 0। मान पुट करने हैं सूत्र के अंदर और आंसर निकालना है। तो कैसे जी, ए एन का मान 0 इज इक्वल टू ए का मान -18 प्लस एन की वैल्यू है 10 - 1 और डी का जो है हमको ज्ञात करना है। 0 इज इक्वल टू -18 प्लस 9d, 10 को इधर लेके 18 को इधर लेके आ जाएंगे तो ये हो जाएगा जी प्लस का 18 और इधर बचेगा 9d। तो डी की वैल्यू सीधी सीधी हमारे पास में क्या आ गई जी, 18/9, यानी डी का मान जो है 9 2 18, डी बराबर आ गया जी 2। दूसरा सवाल हमने सॉल्व कर लिया है। आप लोगों को परेशानी कहाँ होती है, इधर उधर ट्रांसफ़र करने में, प्लस माइनस में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती है जो आप लोग नहीं सॉल्व कर पाते और उसी वजह से आपका जो क्वेश्चन है पूरा गलत हो जाता है। हम आपको विधि समझाते हैं, सूत्र बताते हैं, सूत्र में मान रखना सिखाते हैं, लेकिन अगर आपको प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट नहीं पता है, ट्रांसफ़र मेथड, पक्षांतरण विधि नहीं पता है, तो फिर आप लोग जो है सवाल को 100% गलत करेंगे। तो मैं आपको थोड़ा हर वीडियो के माध्यम से और हर सवाल के अंदर मैं आपको ये चीज़ें बताता जाता हूँ। हमेशा ध्यान रखें, समान चिन्ह जोड़ने हैं, विपरीत चिन्ह घटाने हैं। अगर 2 संख्याएं प्लस प्लस की है तो जोड़ेंगे और संख्या आंसर आएगा प्लस का। 2 संख्याएं माइनस माइनस की है तब भी जोड़ेंगे, आंसर आएगा माइनस का। एक संख्या प्लस की, एक संख्या माइनस की तो घटाएंगे और घटाने पर आंसर आता है बड़ी संख्या का चिन्ह। अगर बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस और अगर बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस। इसी प्रकार से नियम लगता है गुणनफल में। 2 संख्याओं को यदि आप गुणा करते हैं तो समान चिन्ह में गुण प्लस आता है, विपरीत चिन्ह में माइनस आता है। समान चिन्ह मतलब यदि आप प्लस प्लस की संख्या को गुणा करते हैं तो प्लस की संख्या आएगी, माइनस माइनस की संख्या को गुणा करोगे तो प्लस की संख्या आएगी। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि प्लस माइनस में ही अंतर होता है। माइनस माइनस की संख्या का गुणनफल भी आंसर प्लस में ही आता है। प्लस माइनस में चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, यहाँ बड़ी छोटी का कोई नियम कॉन्सेप्ट नहीं लगता है, आप कंफ्यूज ना हो। गुणा करते समय प्लस माइनस है तो फिर माइनस ही आएगा, चाहे बड़ी संख्या प्लस की हो चाहे बड़ी संख्या माइनस की हो। ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी, और अगर इतना पता है तो इस सवाल के अंदर कोई समस्या प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये सारे सवाल आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। 3 में आपको जो है ए ज्ञात करना है। देखिए ये 3 आपके सामने ये दिख रहा है, तो हम यह जो है सोल्यूशन यहाँ पर 3 क्वेश्चन का यहाँ कर लेते हैं। ए एन का फॉर्मूला, ए एन बराबर क्या होता है जी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ये एन का फॉर्मूला, एन की जगह हम रख रहे हैं -5। ए की जगह पड़े को ए का मान ज्ञात करना है, एन की जगह 18 - 1 और डी की जगह -3। इस सवाल को हल करने का थोड़ा सा तरीका देखिए आप लोग, किस तरीके से आपको समझ में आए। ए बराबर 18 में से 1 गया तो 17 इंटू -3। अब गुणनफल के लिए मैंने नियम क्या बताया, 2 संख्याओं को गुणा करते हैं, अलग अलग चिन्ह, चाहे बड़ा प्लस का हो चाहे बड़ा माइनस का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर चिन्ह अलग अलग है, प्लस माइनस में गुणनफल में आंसर माइनस में ही आता है। इसका मतलब आप अगर 17 को 3 से गुणा करते हैं तो 17 या -51 ही आएगा,
यहाँ पर कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं कि सर 17 बड़ा है इसलिए प्लस के 51 आने चाहिए। वो जोड़ने घटाने का नियम होता है। अगर हम इन दोनों संख्याओं को अगर इस तरह से जोड़ते हैं 17 - 3, तो यहाँ जो है अलग अलग चिन्ह है, तो यहाँ पर ये घटेंगे और 14 प्लस का आएगा। ये होता है घटाने और जोड़ने पर। यहाँ बीच में गुणा का चिन्ह है, मतलब अपने को इन दोनों संख्याओं को गुणा करना है, और गुणा करने का जो नियम है वो इस प्रकार से। तो इसका आंसर क्या आएगा जी? 51 को इधर लाना पड़ेगा, -5 प्लस के 51 बराबर वैल्यू ऑफ ए। अब 51 में से 5, अब यहाँ आप देख सकते हैं अलग अलग चिन्ह है, अलग अलग चिन्ह घटाने हैं, समान चिन्ह जोड़ने हैं, विपरीत चिन्ह घटाने हैं। समान चिन्ह में जो समान चिन्ह है वही आता है, विपरीत चिन्ह में अलग अलग चिन्ह में बड़ी संख्या का चिन्ह आता है। यहाँ पर 51 बड़ा है और ये प्लस का है, तो 51 में से 5 गए तो 46 और प्लस के 46। हमारे पास में ए का मान क्या आया जी? प्लस के 46। ये आंसर है अपना। ये अपना सवाल था कौन सा जी? तीसरा। अब इसमें पॉइंट वाला सवाल दे रखा है चौथा, तो चौथे के अंदर भी हम बात करते हैं। इसके अंदर ज्ञात भी अपने को एन करना है, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये सवाल। ऐसे ही पूछते हैं एग्जाम के अंदर। तो एन इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू में डी। ए एन की वैल्यू 3.6, ए की वैल्यू माइनस के 18.9, एन की वैल्यू ज्ञात करनी है और डी की वैल्यू 2.5। ये मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट। इसको कैसे सरल करेंगे? देखिए ये जो सवाल है ये ऐसे होता है। ये जो डी की जो भी मान है 2.5, ये इसको एन और 1 दोनों से अंदर गुणा करना होता है। पहला तरीका तो हमारे पास में ये है। दूसरा एक तरीका और है, मैं आपको दोनों ही तरीके यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पर एक काम करते हैं अपन, इसका पार्टीशन कर देते हैं। 2 हिस्सों में इस सवाल को हम हल करेंगे। दोनों तरीके मैं आपको बताऊंगा, आपको जो सही लगे आप उसी से सॉल्व करना, लेकिन आप एक ही तरीके से करना। आप एग्जाम के अंदर इसको 2 तरीके से नहीं कर सकते, आपको जो ईजी लगता है आप उसी तरीके से करें। पहला तरीका फर्स्ट और सेकंड, यहाँ पर ये फर्स्ट वे कर लेते हैं, यहाँ सेकंड कर लेते हैं। फर्स्ट हम क्या करेंगे, हम देखिए 18.9 को इधर लेके आएंगे, तो ये 3.6 प्लस 18.9 ये दोनों जुड़ जाएंगे, और इधर क्या बचेगा जी? इधर बचेगा n-1 इंटू 2.5। तो अब इन दोनों को समान चिन्ह, तो इन दोनों को जोड़ना है। 18 और 3.6 और 18.9, इसको जोड़ने का भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। 3.6 18.9 9 6 15 1 8 3 11 12 12 1 2 ये 22.5 आंसर आया। तो इसका आंसर आया जी 22.5। इधर हमारे पास में क्या है? n-1 2.5। इस 2.5 को इधर ट्रांसफ़र करना है, तो 22.5 के नीचे आ जाएगा 2.5। इधर क्या बचा? n-1। ये कट जाएंगे डेसिमल से डेसिमल, दशमलव से दशमलव भी कट गया, और 25 की भाग जो है इसमें लगाना अपने को। तो 225 में 25 का भाग 9 बार जाता है, तो यहाँ पर हमारा आंसर आया 9। इधर है n-1, इस -1 को इधर लेके आएंगे तो ये +1 हो जाएगा। तो n की वैल्यू है n जो है 10 आंसर अपना, n = 10। ये हमारा सोल्यूशन है, आंसर है। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया कि इसको मैं 2 तरीके से करूँगा। दूसरा कौन सा तरीका जी? दूसरा तरीका ये है कि 3.6 = 18 माइनस के 18.9, 2.5 को n से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस के 2.5n माइनस 2.5 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस के 2.5। तो ये माइनस के 21.4 प्लस के 2.5 और साथ में n। 3.6 के अंदर प्लस करेंगे, प्लस के 2.4 बराबर 2.5n, और ये जोड़ेंगे तो इसका आंसर आएगा 22.5, और ये है 2.5n। इसके आगे इसी तरीके से करना है। आप इसमें भाग लगाएंगे तो आपको आंसर मिलेगा 21 और 3 24 और 25। इसका जो रिजल्ट आएगा ये थोड़ा आप ध्यान दें। ये जो रिजल्ट है ये थोड़ा अलग है। यहाँ से आंसर क्या आएगा इसका आंसर आएगा 25 = 2.5n। तो यहाँ से जब आप इसको भाग देंगे 25 में 2.5 का, तो n का मान आएगा पॉइंट हट करके 250, तो n = हमको मिला है 10। इसके 2 मैं छोड़ रहा हूँ, पहला और लास्ट वाला, ये दोनों आपको करके बताना है। और ये क्या है कि an की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये जो है आप लोग सॉल्व करेंगे, खुद सेल्फ करेंगे, इस वीडियो को देख करके, इस सवालों को देख करके, सीख करके, और आपको सही करना है। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। इसका सेकंड क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, थोड़ा इजी है, स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं। मैं इनमें से एक करा देता हूँ। दूसरा सवाल कुछ इस प्रकार से बट्टा में दे रखा है, ज्ञात हमको 11वां पद ज्ञात करना है। अब सवाल में समझने वाली चीज़ क्या है? देखिए फॉर्मूला याद रखें, अगर सूत्र याद है तो कुछ नहीं, सब कुछ ठीक है। हमारा सूत्र जो होता है वो होता है, इस तरफ देख लेते हैं, an = a + n-1 इंटू में d। ये फॉर्मूला है। हमें an चाहिए, a चाहिए, n चाहिए और d चाहिए, चारों में से 3 चाहिए, एक निकालना है। हमको पूछा 11वां पद,
11वां पद, इसका मतलब n का मान 11 है और 11 नंबर पर क्या आएगा, तो 11 नंबर पर जो आएगा वो होगा an। समझिए सवाल को, इसके अंदर an नहीं दे रखा है, n होता है अंतिम पद, यहाँ पर अंतिम रूप में 11 नंबर पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, 3 तक ही 1 2 3। तो हमें क्या ज्ञात करना है, a बराबर हमको दे रखा माइनस का 3, d हम इसमें से निकाल लेंगे कि कितना अंतर है, सार्वंतर कितना कम हो रहा है कितना ज़्यादा हो रहा है, ये बढ़ रही है तो ज़्यादा होगा, d का मान प्लस में आएगा। n का मान कौन सा पद निकालना है, 11वां पद, अब an चाहिए यानी इसका मान ज्ञात करना है। तो फॉर्मूले में क्या रखना है, ये तीनों a n और d, ये कहाँ पर है, a हमारे पास ये रहा, d हम इसमें से निकालेंगे और n हमको ये दे रखा 11। चलिए शुरू करते हैं। a बराबर हमारे पास में क्या है, माइनस के 3, d की वैल्यू a2 में से a1 को घटाएंगे तो d आएगा, a2 क्या है हमारे पास माइनस का 1/2, a1 की वैल्यू है माइनस के 3, तो एक माइनस तो फॉर्मूले का ये वाला, दूसरा ये खुद लेकर आएगा, तो दोनों मिलकर के हो गई प्लस बटा 1। इसको सरल कीजिए, 2 एलसीएम लेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे, माइनस का 1 और प्लस के 3 2 6, ये आंसर आएगा 5/2 यानी 2.5। अपन इसको 5/2 ही रखेंगे, 2.5 भी रख सकते हैं लेकिन अपन पॉइंट में लेंगे, इसको बटा में लेंगे। तो अब इसको फॉर्मूले में रखना, फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, an = a + n-1 इंटू में d। आप देख सकते हैं n का मान 11, ये भी लिख दो यहाँ पर, मेंशन कर देते हैं n = 11। तो an की वैल्यू हमारे पास में a 11, सर an तो है ही नहीं, 11 यहाँ लिख सकते हैं अगर n का मान आपको पता है तो। फिर a का मान माइनस के 3 प्लस 11 - 1 और d का मान 5/2, हम इसको 5/2 ही रखेंगे। आंसर क्या आएगा, माइनस का 3 प्लस 11 में से 1 गया तो 10 × 5/2, 2 से ये 10 कटेगा तो आंसर क्या आएगा इसका 5, 2 × 5 = 10, माइनस का 3, 5 5 से 25 और 25 प्लस माइनस को घटाएंगे, अलग अलग चिन्ह, बड़ी संख्या प्लस की 22 प्लस के, आंसर 11वां पद क्या है जी, प्लस के 22। यह आपको समझ में आया होगा। हम बात करते हैं इसके अगले सवाल की। एक्सरसाइज 5.2 का जो तीसरा सवाल है वो है बॉक्स वाला। इसके अंदर खाली बॉक्स के अंदर कौन सी संख्या आएगी ये पता करना है। हम लोग सीधा सीधा कॉन्सेप्ट आपको बताऊं मैं कि आपको जो है इसमें इनको मानना है a1 a2 a3, ये इस तरीके से मानना है। अब यहाँ इसको सरल करने का बहुत ही ईजी तरीका है, कुछ नहीं करना है आप लोगों को, जो दे रखा है वो लिखो। क्या क्या दे रखा है, a3 और माइनस करना है क्या, a1, ये दोनों दे रखे हैं और यहाँ पर लिखना है d। अब थोड़ा आप देखना, a3 और 1 का डिफरेंस कितना होता है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना होता है, 2, तो ये 2 यहाँ पे लगा दो, ये ट्रिक से सीधा आंसर आ जाएगा, आपको कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। कैसे करेंगे अब, 2d = a3 की वैल्यू 26 और a1 की वैल्यू 2, 2d = 26, 2 प्लस माइनस की संख्या विपरीत चिन्ह घटते हैं, बड़ी संख्या प्लस की, छोटी संख्या माइनस की, 24 प्लस की संख्या बड़ी है तो प्लस का 24, आंसर क्या आएगा d का 24/2, 2 का भाग जाएगा 2, ये 12, d की वैल्यू क्या है जी 12। अपने को बोला गया है कि बॉक्स के अंदर क्या आएगा, तो बॉक्स के अंदर a2 की वैल्यू कैसे आएगी, a + d, a2 निकालना a1 + d, a1 की वैल्यू कितनी है जी हमारे पास पहले से 2 है, d का मान कितना आया 12, आंसर आया a2 का मान 14, ये हमारा आंसर है। पहला बॉक्स सॉल्व हुआ। दूसरा बॉक्स यहाँ कर लेते हैं। दूसरे सवाल में हमको 2 खाली बॉक्स दे रखे हैं, ये एक में तो a1 ही नहीं है हमारे पास में और a2 हमारे पास में है, a3 हमारे पास नहीं है, a4 हमारे पास में है। ये सवाल आप ट्राई करें, कैसे करेंगे, a4 और a2 का डिफरेंस कितना होता है 2 का, तो 2d बराबर हो जाएगा a4 माइनस a2। यहाँ से d की वैल्यू निकाल करके फिर आप a1 और a3 निकालें। a1 a3 हमने आपको बता रखा कैसे निकालते हैं, यहाँ ये देख सकते हैं, पिछले वीडियोस देख सकते हैं। तो ये आप लोगों के लिए HW आप करेंगे टू यू। अब इसका आंसर हमें आप लोग बता सकते हैं कि क्या आंसर आता है, आप लोग सॉल्व कर पाए कि नहीं कर पाए, ये चीज़ भी आप लोग हमसे डिस्कस कर सकते हैं। कमेंट्स में हम लोगों को बताएं कि आप लोगों ने जो है सवाल को सॉल्व कर लिया है। हम बात करते हैं इसके अगले की, थोड़ा डिफिकल्ट। तीसरा सवाल हमारा ये है, यहाँ पर a1 5 है, a2 नहीं है, a3 भी नहीं है, a4 है। थोड़ा सा सही लिखे इसको, 5 एक बॉक्स, फिर से एक बॉक्स, 19/2, ये इससे आंसर होगा इसका। a1 की वैल्यू, a2 की वैल्यू, a3 की वैल्यू, a4 की वैल्यू। हमारे पास में a4 और a1 दे रखा है, तो d = a4 माइनस a1, 4 1 का डिफरेंस 3 का, -5। सरल करो इसको, LCM 2 9, आंसर क्या आया, 5 2 10 होता है, 9/2। इसका जो d है वो 9/3 3 9, d का मान आया 3/2, d की वैल्यू 3/2। d आ चुका है, हमको चाहिए a2 a3। अब आप निकाल सकते हैं, आगे आपको करना है, मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ। किस किस के आंसर आते हैं हमें बताएं।